अमृत प्रेरणा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रभाकर अनंत राय एक बार पुनः श्रीमद् भगवत गीता गंगा यात्रा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ए मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुञ्चयन्ते ते अपि कर्मभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त तथा दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे मत का अनुसरण करता है, वह भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में वो दो शब्दों पे विशेष जोर देते थे। एक है श्रद्धा युक्त और दूसरा है दोष दृष्टि से रहित। हम सभी लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म योगिराज धीराज श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ से अवगत हैं, उन्हें जानते हैं। साईं बाबा ने अपने भक्तों को, इस मानव समुदाय को दो शब्द दिए। उनमें भी उनका पहला शब्द था श्रद्धा और दूसरा शब्द सबूरी। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अनेक जगहों पर इस श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल किया, उसके महत्व को बताया। और श्रीमद् भगवत गीता में श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से एक अध्याय भी है। अर्थात श्रद्धा के महत्व को भगवान ने विशेष स्थान दिया। इसके अलावा भी भारत में अनेक महापुरुषों ने श्रद्धा को अनेक दृष्टिकोण से, अनेक रूपों से समझा और उसे समझाने का प्रयास किया। सामान्यतया हम सभी लोग श्रद्धा को आस्था और विश्वास के रूप में ही देखते हैं, लेकिन जब हम गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इन तीनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा भेद है। तो आज इस भेद को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम विश्वास को समझते हैं।
एक तरह से विश्वास स्वभाव है जो किसी के भी मन में, किसी के अंदर, किसी दूसरे को देखकर उत्पन्न होता है। वह विश्वास एक सहमति का भाव है। वह विश्वास एक स्वीकृति का भाव है। वह विश्वास किसी को मानने का भाव है। जब हम किसी भी चीज को मानते हैं, स्वीकृत करते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में जो भाव निर्माण होता है उसे ही हम विश्वास करते हैं। इंग्लिश में विश्वास के लिए जो शब्द उपयुक्त में आता है उसे हम बिलीव कहते हैं। लेकिन जब हम गहराई से देखें तो जिस वक्त किसी व्यक्ति के प्रति हमारे चित्त में जब इस विश्वास का भाव निर्मित होता है, उसी समय बहुत गहरे में चित्त के किसी एक कोने में इसके विपरीत अविश्वास का भाव भी निर्मित होता है, लेकिन वह समझ में नहीं आता और उस अविश्वास के भाव को हम नॉन बिलीव करते हैं। यह विश्वास और अविश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस तरह से सुख और दुख, दुख में सुख छिपा है और सुख में दुख छिपा है, उसी तरह से विश्वास में अविश्वास और अविश्वास में विश्वास छिपा है। इन दोनों का तल मानसिक है। किसी भी भाव के प्रति, विचार के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, उसकी गुणवत्ता के प्रति जो विश्वास का या अविश्वास का भाव निर्मित होता है और जिसके अंदर निर्मित होता है, यह उसके स्वभाव पे आश्रित होता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इस प्रकार इंद्रियों द्वारा लाई गई जानकारी के आधार पर मन के तल पर इस विश्वास का निर्माण होता है। यह विश्वास परिस्थिति जन्य भी होता है। यह विश्वास समयाधीन होता है और यह विश्वास सही और गलत भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में किसी के प्रति अगर विश्वास बन रहा है तो वह वस्तु या व्यक्ति या विचार ठीक वैसा ही है जैसा विश्वास मेरे मन में निर्मित हो रहा है, या वह ऐसा है जैसा हम सोचते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में, विज्ञान के जमाने में लोगों के मन में अनेक प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा उपकरणों का उपयोग करके भी विश्वास निर्मित किया जाता है।
यह विश्वास निर्मित करने का प्रयास अगर हम देखें तो बहुत हद तक नेताओं के द्वारा, बहुत हद तक व्यवसायिक चीजों के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, बहुत हद तक क्रिमिनलों के द्वारा अनेक प्रकार से छल कपट भी, जिसे हम पहले जमाने में छल कपट करते हैं, हर एक व्यक्ति अपने प्रति एक विश्वास निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाओं का उपयोग करता है और उसके साथ ही आजकल की जो टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। अतः यह विश्वास जो हमारे मन में निर्मित हो रहा है, यह ऐसा नहीं है कि वह सही ही निर्मित हो रहा है। वह विश्वास गलत भी हो सकता है और कभी कभी हम अपने मन में किसी के प्रति गलत विश्वास के प्रति इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम ठगे जाते हैं। अतः वह विश्वास जो अज्ञानता के कारण मात्र पसंद और नापसंद के आधार पर बनता है या उसे स्वीकृत किया जाता है, वह गलत हो सकता है। और इसमें यह भी नहीं है कि हम जिस वस्तु के प्रति जो विश्वास रखते हैं वह वस्तु वैसी ही हो। बहुत सारे विश्वास हमारी इंद्री, विशेष करके बहुत सारी चीजें जो हम सिर्फ सुनते हैं, जिसे देखते भी नहीं हैं, सुनने के आधार पर भी हमारे मन में एक विश्वास का निर्माण होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह विश्वास जिस तरह का हमारे मन में बन रहा है वह वस्तु वैसी ही हो। इस विश्वास जहां पर निर्माण होता है, हमने जो पहले बात की कि उसके बगल में ही हमारे मन के दूसरे कोने में एक अविश्वास जो निर्मित होता है, उसका कारण संशय है। और संशय के आधार पर भी विश्वास को तौला जा सकता है, विश्वास को देखा जा सकता है। अब एक बात और भी आती है कि हम जिस व्यक्ति पे या जिस वस्तु पे विश्वास कर रहे हैं वह वस्तु भी परिवर्तित हो रही है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज परिवर्तनशील है। हमारा मन जो इस विश्वास की आधारशिला है वो मन भी परिवर्तित हो रहा है। यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। अतः यह विश्वास जो बन रहा है वह भी स्थिर नहीं है, वह परिवर्तित होते रहेगा। अतः विश्वास का अविश्वास में और अविश्वास का विश्वास में परिवर्तित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा शब्द है आस्था। आस्था शब्द का उपयोग ज्यादातर हम धर्म के क्षेत्र में करते हैं। जैसे हम आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला एक भाव है।
इसे इंग्लिश में अगर कहें तो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द फेद है। विश्वास जब गहरे रूप से संस्कारों के रूप में हमारे मन के अंदर इतना घर कर जाता है कि व्यक्ति उस पर संदेह भी करना पसंद नहीं करता, उसके ऊपर बुद्धि भी लगाना पसंद नहीं करता, उसके ऊपर तर्क करने से भी वो घबराता है, उससे दूर भागता है, मतलब उसे स्वीकार कर लिया है। और अगर दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ बात करता है, संदेह उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो भी हमारे मन में उसके प्रति एक गुस्सा, एक प्रतिरोध खड़ा होता है। उसे आस्था कहते हैं। और आस्था का काम सामूहिक रूप से होता है, इसमें समूह का एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। ऐसी क्रियाएं जो सामूहिक रूप से हमारे समाज में हम बचपन से देखते हैं और होती आ रही हैं, चाहे उससे हमारा कुछ लाभ हो या न हो, हम उसे बचपन से ही स्वीकृत किए हुए हैं। ऐसी क्रियाओं को करते हुए हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उस क्रियाओं के प्रति जो हमारे मन में लगाव उत्पन्न होता है, उस लगाव को हम आस्था का नाम देते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक संस्था अपने फॉलोअर्स की भीड़ चाहता है, या उसकी इच्छा है कि उसे मानने वाले लोग रहें, उस पर विश्वास करें, उसके प्रति उनकी आस्था बढ़े, और इसके लिए वह अनेक प्रकार के प्रयोजन करता है। अतः यह ग्रुप में एक बहुत बड़े संख्या के दृष्टि से जो एक सामूहिक संस्कार हमारे मन पे अंकित होते हैं, उसे हम आस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। और ऐसी जो आस्तिक लोग होते हैं, वह किसी फैक्ट की खोज में नहीं जाते, उसके पीछे के तथ्यों को वो नहीं जानना चाहते। बस उनके मन में एक ऐसा भाव निर्मित हो जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। अतः एक सत्य खोजी व्यक्ति को इस विश्वास और आस्था के आगे जाना पड़ता है, और इस आस्था का तल भी मन ही है। अतः आस्था के बगल में कहीं न कहीं गहरे में अनास्था भी उत्पन्न होती है। और आस्था कब अनास्था में बदलेगी और अनास्था कब आस्था में बदलेगी, इसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन परिवर्तनशील है। अब हम श्रद्धा को जानने का प्रयास करते हैं। हमने सृष्टि को दो भागों में बांट रखा है, एक है पदार्थ और दूसरा है चेतन। पदार्थ को जिसके द्वारा जाना जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, पदार्थ को जानने की प्रक्रिया को हम विज्ञान कहते हैं।
और चेतना को जानने का जो प्रयास होता है, जो ज्ञान जिसके आधार पर चेतना को समझने का, समझा जाता है या समझने का प्रयास होता है, उस प्रक्रिया को, उस ज्ञान को हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं या अध्यात्म कहते हैं। पदार्थ, विश्वास और आस्था दोनों मानने की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये दोनों चेतना के बाहर जो पदार्थ है उस पे डिपेंड होते हैं, उसके अवयव हैं, उससे उत्पन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे विकार शब्द से कहा गया है, क्योंकि इनकी पूरी डिपेंडेंसी मन तक सीमित होती है, मन पर आश्रित होती है। और जैसे ही बुद्धि, जैसे ही विवेक जागृत होता है, वहां पर मानने के आगे की प्रक्रिया शुरू होती है और जानने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब मानना बहुत आसान है, किसी ने कुछ कहा, आपने मान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जानना इतना आसान नहीं है। जानने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, अनेक प्रयोग करने पड़ेंगे, अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे। जानने का पथ एक लंबा कंटकीर्ण मार्ग है, वह नया मार्ग है, वह उस मार्ग पे कोई चला नहीं है, उस पे भीड़ नहीं है, उस मार्ग के पथिक आप अकेले हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति यह मानने से इंकार नहीं करेगा, वह जानने के दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। अतः खोजी वही हो सकता है, जानने की शुरुआत वही कर सकता है जो मानने से इंकार करते। अतः एक अविश्वासी, अनास्तिक व्यक्ति बहुत जल्दी ही श्रद्धा युक्त हो सकता है, वह जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है, अपेक्षाकृत उससे जो कि एक विश्वासी व्यक्ति है, जो अपने आप को जानता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा ही कर रहा हूं। अतः अपने आप को कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, ऐसे व्यक्ति की यात्रा, ज्ञानी बनने की यात्रा जल्दी शुरू होती है। आपको एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एक बार इस विश्व में एक बहुत बड़ा गणितज्ञ हुआ। उसका नाम था ओस्पेंस्की। वह एक महान विचारक, महान गणितज्ञ था। उसके मन में अध्यात्म या ज्ञान की जिज्ञासा जागृत हुई और वह अपने समय के महान धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु जॉर्ज गुरजेफ से मिलने गया। जॉर्ज गुरजेफ से जब मिला, उसने अपने विचार प्रकट किए, अपने प्रश्नों को उसके सामने रखा। तो जॉर्ज गुरजेफ ने कहा कि देखो, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपके पास ज्ञान का भंडार है। अगर हम लोग उन सारी बातों पे बात करेंगे तो
महीनों, बहुत लंबा समय गुजर जाएगा और हम उसी पे बातें करते रहेंगे जो आप जानते हैं। इसलिए कृपया करके मैं आपको ये पेन और पेपर देता हूं, आप वो चीजें लिखें कि जो आप नहीं जानते हैं, और फिर हम लोग उस न जानने वाले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और गुरुदेव ने उन्हें समय दिया कि आप जाइए और कृपया कल हम लोग आप हमें लिख करके लाइए कि आप क्या नहीं जानते। उस्पेंस्की अपने संस्मरण में लिखता है कि यह बात तो बड़ी छोटी थी जब हुई, लेकिन जब मैं अपने कमरे में गया और विचार करने लगा कि मैं क्या जानता हूं, तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस्पेंस्की 2 दिन उस कमरे में अकेले बैठा रहा और आखिर में उस्पेंस्की ने लिखा है कि मैंने उस पेपर पे लिखा कि मैं कुछ नहीं जानता। उस्पेंस्की को लगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, वह तो पहले से जाना जा चुका है। मैंने तो सिर्फ माना है, मैंने कुछ खोजा नहीं है। और उसने कोरा कागज जॉर्ज गुरजेफ के हाथों में दिया और कहा कि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद जॉर्ज गुरजेफ ने जो उस्पेंस्की को जवाब दिया कि नहीं, तुमने जानने की क्रिया में, जानने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया है कि तुम कुछ नहीं जानते। अतः सबसे पहले ये मानना कि हम कुछ नहीं जानते, यह भी जानने की प्रक्रिया का पहला एक बड़ा कदम। अर्थात हम समर्पण को तैयार हैं, अहंकार से दूर जाते हैं। अहंकार कभी यह मानने को तैयार नहीं होता कि हम कुछ नहीं जानते। इसी तरह भगवान महावीर ने अपने शिक्षा में अनेकों बार अपने शिष्यों को बताया कि सम्यक दृष्टि वो होती है जहां पे कोई शंका नहीं होती, निशंक। शंका की जो दीवारें हैं, जो संदेह है, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर रहे थे कि अविश्वास, विश्वास, कि विश्वास के पीछे एक संदेह खड़ा होता है। उस संदेह का तल बुद्धि से जुड़ा होता है, उस संदेह का तल मन से जुड़ा होता है। तो निशंक वही हो सकता है जो इस मन और बुद्धि का अतिक्रमण कर जाता है। शंका या संशय बुद्धि में घुसने का पहला कदम है। और जब तल बदलते हैं तो जो हम जानते हैं या जो हम निचले तल पे जो इतनी भी चीजें हमने सीखी हैं, वो सारे ज्ञान भी बदल जाते हैं। अतः जब हम बुद्धि में प्रवेश करते हैं तो मन के द्वारा जो आज तक मेरा सारा ज्ञान था वह पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए रूप में। अतः विश्वास
आस्था के आगे अगर जाना है तो हमें एक नए तल पे जाना पड़ेगा। और ओस्पेंस्की की तरह इस संशय की दीवार को खड़ा करके उसे भी गिरा देना पड़ेगा। संशय का उठना एक प्रारंभिक प्रयास है, लेकिन उस संशय के आगे बढ़ जाना और एक नई चेतना की दिशा में आगे बढ़ना, क्योंकि अभी तक हमारा प्रवास मन और बुद्धि तक था। लेकिन अब हमारी बुद्धि एक चेतना की दिशा में बढ़ने लगती है, जहां पर विश्वास, अविश्वास, आस्था, अनास्था, संशय, निसंशय की सारी मानसिक बाधाएं गिरने लगती हैं और एक नई प्रज्ञा का जन्म हमारी बुद्धि में होने लगता है। और वह चेतना बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और वह जो जलने का पथ है वो हमारा पथ है, स्वयं का पथ है। उस पथ पर अभी तक कोई नहीं चला है, वह पथ कोरा पथ है। लेकिन वह जो प्रज्ञा का पथ है, वह जो प्रज्ञा हम की लौ जो हमारे अंदर जलनी अब शुरू हुई है, उस लौ को ही हम श्रद्धा कहते हैं। और वह श्रद्धा जब शुरू होती है, वो लौ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस मानसिक और बौद्धिक रूप से बनाई गई विश्वास, आस्था और भौतिक ज्ञान की दीवारें गिरती लगती हैं। और वह श्रद्धा जितनी ही चेतना के करीब बढ़ती है, वह लौ और प्रज्वलित होती है। और एक क्षण ऐसा आता है कि हम व्यक्ति की अपने आप में प्रवेश होता है, अपनी चेतना में प्रवेश कर जाता है और उसे उसका स्वयं का स्वरूप प्राप्त होता है। तो वो दृष्टि जो बाह्य पदार्थों पे अवलंबित थी, वह दृष्टि जो मन और बुद्धि को बाहर की तरफ ले जाने वाली थी, जो पदार्थ की तरफ खींच रही थी, वह दोषपूर्ण दृष्टि समाप्त हो जाती है। और ये तभी होता है जब श्रद्धा की लौ हमारे अंदर जागृत होती है। तो सद्गुरु साईनाथ के द्वारा उद्घोषित श्रद्धा पुष्पित और पल्लवित जब होती है, यह सत्य उस एकत्व या चेतना की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। और यही वो कदम हमें उस अखंड ज्योति में प्रवेश कराता है, उस आत्म तत्व में प्रवेश कराता है जो हमारा सच्चा स्वरूप है। तो बस आपके अंदर भगवत कृपा से उस श्रद्धा की ज्योति खड़ी हो और यह जो शंका, संशय, विश्वास, अविश्वास, आस्था, अनास्था की दीवार गिरे
इसके लिए मैं भगवत चरणों में प्रार्थना करता हूं। बस आज के लिए इतना ही। तो अब आप दीजिए इजाजत। इस तरह के प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अमृत प्रेरणा चैनल को। और आपके मन में श्रद्धा की ज्योति जागृत हो। पुनः एक बार भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं प्रभाकर राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।